पश्चिमी दिल्ली के बर्गर किंग में हुई हत्या में शामिल शूटर्स को सोनीपत में ढेर कर दिया गया है। दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच और हरियाणा स्पेशल टास्क फोर्स की जॉइंट टीम ने हरियाणा के सोनीपत में 3 गैंगस्टर्स को मार गिराया, जो कि दिल्ली के बर्गर किंग शूटआउट में भी शामिल थे। मुठभेड़ में मारे गए तीनों बदमाशों की पहचान आशीष, विकास और सनी गुज्जर के तौर पर हुई है। ये गैंग हरियाणा में कई कारोबारियों से लाखों रुपए की रंगदारी लेता था। मुठभेड़ की जगह से 5 पिस्तौलें भी बरामद की गई हैं। हरियाणा पुलिस ने तीनों गैंगस्टर्स तक पहुंचने के लिए उन पर कई लाख रुपए का इनाम घोषित किया हुआ था। माना जा रहा है कि तीनों गैंगस्टर अमेरिका में बैठे वांटेड क्रिमिनल हिमांशु भाऊ के आदमी थे। हिमांशु भाऊ वही गैंगस्टर है जिसके खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया हुआ है। 18 जून को पश्चिमी दिल्ली के बर्गर किंग आउटलेट पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने 26 साल के अमन की ताबड़तोड़ फायरिंग करके हत्या कर दी थी। हत्या के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए थे। इस वारदात का सीसीटीवी वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें साफ देखा गया कि बदमाश बेखौफ होकर ताबड़तोड़ गोलियां चला रहे थे। और देखिए, मुहर्रम के जुलूस में अस्त्र और शस्त्र लेकर आप देखिए चलने पर लगी पाबंदी को लेकर अलीगढ़ शिया समुदाय के मुसलमानों ने पाबंदियों को मानने का ऐलान किया है। हालांकि कुछ लोग अभी भी इस फैसले का विरोध कर रहे हैं, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ वो नहीं जाएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मुहर्रम के जुलूस में अवैध अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर पाबंदी लगा दी है। कोई भी जुलूस में हथियार लेकर नहीं चलेगा। इसके बाद अलीगढ़ में शिया समुदाय के मुसलमानों ने मिलीजुली प्रतिक्रिया जाहिर की। बातचीत के दौरान शिया समुदाय के मुसलमानों ने कहा कि उनके त्योहारों पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, तो वहीं कुछ मुसलमानों ने कहा कि जो हुकूमत का आदेश है उसका पालन करेंगे। हो सकता है कि ये उनकी भलाई के लिए ही सरकार ने फैसला लिया हो। हुकूमत ने कुछ ऐसी पाबंदी लगाई है तो हम लोगों को पाबंदी करना है। हमें तो हुकूमत के खिलाफ जाना भी नहीं। शिया समुदाय का साफ तौर पर मानना है कि वो अमन पसंद लोग हैं। हम शांति का पैगाम दिया करते हैं। हम सरकार से सभी आदेश मानने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट अगर किसी बात को रोकेगी, और चाहे वो भले ही नाजायज भी हो, लेकिन वो मानना तो होगा क्योंकि गवर्नमेंट का ऑर्डर है। 3 दिन पहले यूपी सरकार ने मुहर्रम पर बिना मंजूरी के जुलूस निकालने पर रोक लगाई। साथ ही जुलूस में अवैध अस्त्र शस्त्र के प्रदर्शन पर भी पाबंदी लगा दी थी। जुलूस की सीसीटीवी से भी निगरानी की जाएगी। और बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर शिक्षकों की डिजिटल हाजिरी को लेकर योगी सरकार एक्शन मोड में है। डिजिटल हाजिरी से मना करने वाले शिक्षक अब सरकार की रडार पर आ गए हैं। डिजिटल अटेंडेंस न लगने पर शिक्षकों पर जल्द बड़ी कार्रवाई हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शिक्षा विभाग के साथ बैठक कर डिजिटल हाजिरी न लगाने वाले शिक्षकों पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए और कहा कि शिक्षकों को हर हाल में डिजिटल हाजिरी के नियम का पालन करना होगा। डिजिटल हाजिरी नहीं लगाने पर विभागीय आदेश का उल्लंघन माना जाएगा। 3 दिन तक डिजिटल हाजिरी नहीं लगाने वाले शिक्षकों पर कार्रवाई होगी और ऐसे शिक्षकों का वेतन और मानदेय अगले आदेश तक रोका जा सकता है। डिजिटल हाजिरी को लेकर एक तरफ योगी सरकार सख्त है, तो दूसरी तरफ अफसरों को शिक्षकों को समझाने की जिम्मेदारी दी गई है। डिजिटल हाजिरी को लेकर योगी सरकार अपने फैसले से हटने को तैयार नहीं है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षकों ने भी इस फैसले को मानने से इनकार किया और ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई। सहारनपुर के स्कूलों में शिक्षक हाथों में काली पट्टी बांधकर छात्रों को पढ़ाते हुए दिखाई दिए। ऐसा करके उन्होंने डिजिटल हाजिरी के खिलाफ अपना विरोध जताया। वहीं अमेठी के सरकारी स्कूलों में भी शिक्षकों ने रजिस्टर में ही अपनी हाजिरी लगाई। उत्तर प्रदेश में चल रहे सभी गैर मान्यता प्राप्त मदरसों में पंजीकृत छात्रों और सभी गैर मुस्लिम छात्रों का दाखिला अब बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में संचालित सभी गैर मान्यता प्राप्त 4204 मदरसों में पंजीकृत छात्रों का दाखिला अब बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में किया जाएगा। साथ ही मदरसों में पढ़ने वाले सभी गैर मुस्लिम छात्रों का दाखिला भी अब बेसिक शिक्षा विभाग के स्कूलों में ही कराया जाएगा। इसको लेकर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने मुख्य सचिव और अल्पसंख्यक आयोग को पत्र लिखा है। इस पत्र के बाद मुख्य सचिव ने यूपी के सभी जिलों के डीएम को आदेश जारी कर दिए हैं कि वो अपने अपने जिलों में चल रहे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर उनमें पढ़ने वाले छात्रों का दाखिला बेसिक शिक्षा विभाग के विद्यालयों में कराएं। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के छात्र और मदरसों में पढ़ने वाले गैर मुस्लिम छात्रों को सरकारी स्कूल में भेजने के लिए जिला स्तर पर डीएम के लेवल से समिति बनाई जाएगी। एक निश्चित समय सीमा दी गई है कि जल्दी ही इसको करा लिया जाए और स्कूल विद्यालय खुल चुके हैं और सभी बच्चों को राइट टू एजुकेशन के माध्यम से और शिक्षा के अधिकार के माध्यम से इन बच्चों को उसमें शामिल किया जाए। वहीं जमीयत उलेमाए हिंद ने मदरसों के बच्चों को बेसिक शिक्षा स्कूल में भेजने के आदेश को वापस लिए जाने की मांग की है।
और देखिए, महाराष्ट्र के एक इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने दावा किया है कि लंदन से लाया जा रहा छत्रपति शिवाजी महाराज का बगनखा असली नहीं है। इस दावे को एकनाथ शिंदे सरकार ने खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में कहा कि ये किसी ने दावा नहीं किया कि लंदन से लाया गया बगनखा छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था। महाराष्ट्र के इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने दावा किया है कि लंदन से लाया जा रहा छत्रपति शिवाजी महाराज का बगनखा असली नहीं है। इस दावे को एकनाथ शिंदे सरकार ने खारिज कर दिया है। महाराष्ट्र के मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने विधानसभा में कहा है कि किसी ने ये दावा नहीं किया कि लंदन से लाया जा रहा बगनखा या बाघ के पंजे के आकार वाला हथियार छत्रपति शिवाजी महाराज ने इस्तेमाल किया था। मुनगंटीवार ने यह भी बताया कि लंदन में मौजूद संग्रहालय ने शुरू में 1 साल के लिए हथियार देने पर सहमति जताई थी, लेकिन राज्य सरकार ने इसे 3 साल के लिए राज्य में प्रदर्शन के लिए सौंपने के लिए राजी कर लिया। सुधीर मुनगंटीवार ने इस दावे को भी खारिज कर दिया है कि सरकार ने लंदन के विक्टोरिया और एल्बर्ट संग्रहालय से इस हथियार को महाराष्ट्र लाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए हैं। सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि यात्रा खर्च और समझौते पर हस्ताक्षर करने में 14.08 लाख रुपए का खर्च आया है। इतिहासकार इंद्रजीत सावंत ने कहा था कि मराठा साम्राज्य के संस्थापक ने बीजापुर सल्तनत के सेनापति अफजल खान को मारने के लिए जिस बगनखा का इस्तेमाल किया था वो सतारा में ही मौजूद है।